गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है जो है ये डेली बेसिस का कॉन्सेप्ट है। डेली बेसिस मतलब ये है कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं जॉब करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी कमाने के लिए करता है, तो उसका कुछ ना कुछ इनकम रहता है। इनकम के साथ साथ कुछ खर्चा भी है, और खर्चा के साथ साथ जो है अपने फ्यूचर लाइफ के लिए बचत भी करता है। तो जो वो कमाता है, कमाने में जैसे मान ली 10 रुपया कमाया, अरे एग्जांपल दे रहे हैं, 10,000 कमाया, 10,000 में से जो है 5,000 बचा लिया, तो खर्चा कितना हुआ? 5,000। या 20,000 कमा रहा है, 15,000 खर्चा हो रहा है, बचाया कितना? 5,000। तो सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, डेली बेसिस वाला, जो हर एक आदमी दिनचर्या में करते हैं, महीने में करते हैं, साल में करते हैं, अपना अपना सेटअप करते हैं कि कैसे अपने लाइफ को आगे ले चलना है और कैसे अपने लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग करना है। अब जैसे क्वेश्चन आप देखें तो एक व्यक्ति का जो है अपनी आय का 6.3% 6.3% क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि शुरू शुरू में उसका कुछ इनकम होगा, सैलरी होगा, सैलरी में जो है 6.2% वो बचा रहा है, ठीक है। फिर बाद में क्या कर रहा है कि यदि आय में जो है 86.66% का जो है वृद्धि किया है, जॉब छोड़ के दूसरी जगह चल गया, ठीक है। पहले इतना बचाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उतना मुपुरता उड़ता नहीं था उसको, तो क्या किया, आय में जो है इतना का वृद्धि किया है, दूसरी जगह जॉब पकड़ लिया जहाँ इतना वृद्धि हो रहा है इसको इनकम में। खर्चा भी क्या किया, अपनी फुटानी बढ़ गया, पैसा बेसी आया, खर्चा भी थोड़ा बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, यानी बचत में क्या हुआ, बचत बचा कि नहीं बचा, वो निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि शुरू में वो इतना रुपया % बचा रहा है, बाद में जॉब छोड़ के दूसरा जगह जॉब कर रहा है, तो वो जो है इतना % वृद्धि कर रहा है, मतलब जॉब में इनकम का वृद्धि कर रहा है, कहीं दूसरा जॉब पकड़ रहा है। खर्चा बढ़ने के कारण खर्चा बढ़ा है, यहाँ पे 28.56% वृद्धि हुआ है खर्चा में। तो क्या रहा है कि परसेंटेज में जो है बचत कितना हुआ है वो निकालना है, क्या परिवर्तन हुआ है बचत में वो निकालना है। अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट, और परसेंटेज में बेस्ट क्वेश्चन हम कहते हैं इसको। थोड़ा दिनचर्या बेसिस पे है। अब जैसे बेसिक से देखा जाए तो ये सब परसेंटेज दशमलव में है, 78.56%, 86.66%, 6.2-3%। तो ये सब परसेंटेज को हमको पहले निकालना होगा फ्रैक्शन में। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालेंगे तो वो रेशियो बेसिस पे इजी वे में बनेगा। तो हम चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कितना उसका परिवर्तन हुआ है। पहले इतना बचाया, फिर जॉब छोड़ा, इतना वृद्धि किया पैसा में, खर्चा बढ़ाया, तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ ये निकालना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसे देख रहे हैं कि 6.2/3%, अब इसका वैल्यू क्या होता है? 6.2/3% इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/15। जब हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना बता रहे होंगे, पूर्णांक हो चाहे कुछ हो, दशमलव दशमलव कुछ हो बता रहे होंगे, तो हम बताए होंगे कि इसका ये प्रतिशत का फ्रैक्शन मान है, इसको गुना करे, भाग करे, जो भी हुआ तरीका बताए हुए हैं, सब चीज़ बताए हुए हैं। क्लास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपको रिवीजन हो जाएंगी, याद हो जाएगी। और कहने का अर्थ मेरा ये हुआ, जैसे कि इतना बचा रहा है, 6.2/3% बचा रहा है, यानी कहने का अर्थ है 1/15, इसका मान होता है 1/15। अब किसका बचा रहा है? आय का बचा रहा है। आज आय का जो है 6.2/3% बचा रहा है, 6.2/3% 1/15 है,
तो इसमें 15 जो है उसका आय का यूनिट है, क्योंकि आय का जो है 6.2/3% बचा रहा है, यानी 15 उसका आय हो जाएगा। जिसके साथ का या से लगल रहता है वह बेस होता है। तो आय का लगा हुआ है आय के साथ का, तो आय का यहाँ पे है बेस, तो बेस हो गया आय, तो आय हो जाएगा 15 यूनिट। तो यहाँ से जो होता है फार्मूला आय माइनस में खर्च बराबर में बचत, ये फार्मूला है। फार्मूला मतलब क्या कि आय माइनस आय में जितना खर्च होगा वो जो बचेगा वो बचत होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ शुरू वाला हो जाएगा आय, क्योंकि आय के साथ का लगा हुआ है, का वाला बेस होता है आय का, तो का हो जाएगा बेस, तो आय हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 यूनिट। अब जो है बचत कर रहा है वो 15 में 1 का 1 यूनिट इसका बचत हो रहा है। खर्चा कितना होता होगा 14 यूनिट। कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि आय इसका 15 यूनिट है, आय इसका 15 यूनिट, खर्चा हुआ 1, क्योंकि आय का जो है 6.2/3% 1 होता है, तो 15 का 6.2/3% 1 होगा, तो 15 का आय हो जाएगा और इसका 1 बचत हो गया। खर्चा हो गया 14 यूनिट। इसको अभी फिलहाल रेशियो में रखते हैं, कुछ नहीं रेशियो में रखते हैं। रेशियो में रखने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं रेशियो, अगर इसको हम हटाते हैं सपोज, तो इसको मान लेते हैं 1500, इसको मान लेते हैं 1400, इसको मान लेते हैं 100, यानी आय हो जिसको आप मान लेते हैं स्टार्टिंग का आय होगा 1500, 1400 खर्चा किया, 100 रुपये बचा। अब इतना हम उसको पूरा उड़ाना है, कहा कि 1500 कमेबे करता था, 1400 खर्चे हो गया उसका, तो बचा 2100 रुपये। 100 रुपये में क्या कर लेगा, 100 में तो मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है आजकल, कुछ नहीं होता है 100 रुपये में, कुछ है। तो 1500 का आय उसका कमाया 1500, लेबर वाला काम करता होगा, इसका मतलब है तब तक खर्चा है। मानने का था हम कुछ मान सकते, लेकिन आय इसका 1500, खर्चा 1400 में से 100 बचा, ठीक है। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि आय में जो है, इस आय में वृद्धि कर रहा है 86.66%। 86.66% मतलब ये 80% प्लस में 6.66%, ठीक है। 80% प्लस 6.66%, ऐसे लिख सकते हैं। 80% मतलब 4/5, 6.66% मतलब 1/15, वही होता है 6.2/3% मतलब 6.66%, क्लियर। 4/5 प्लस 1/15, लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 15, 5 दिया 312, 1 5 दिया 312, 15 1 15 लगा, 1 बार में 1 गुना 1 1 किया, 12 1 13/15, तो 13/15, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आय में जो है 86.66% वृद्धि किया है, तो 12 1 13, यानी 13/15 जो है वृद्धि किया है। तो 1500 का 13/15 कितना हो जाएगा, 1500 का 13/15 कट गया 100 1300, यानी आय में जो है 86.66%, यानी 13/15, यानी 1500 का 13/15 जो है वो वृद्धि किया है, तो 1300 का वृद्धि किया है। 1300 की वृद्धि करेगा तो इसका रेस 2800 हो जाएगा रुपया। 1500 में उसका शुरू में आया था, 1300 का वृद्धि किया तो हो जाएगा 2800। और कह रहा है कि खर्च में भी जो है 78.56% वृद्धि होता है। खर्चों में वृद्धि कर रहा है 78.56%, तो 78.56% कितना हो जाएगा इसका, 78.56%, 50% प्लस 28.56%, 50% 1/2 हो जाएगा, और 28.56% हो जाता है 2/7। 1/7 होता है 14.28%, और उसमें 2 से ऊपर गुना करेंगे, जैसे देखा जाए इधर
14.28% बराबर होता है 1/7। इधर भी 2 से गुना किए तो 28.5%। इधर भी 2 से गुना किए तो 2/7। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 1/2 हुआ और 28.5% 2/7 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 और 2/7 इसका लघुत्तम ले लेंगे। 7 दूना 14, 2 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूना 2 दूना 4, 11/14 यानी कि 78.5% हो जाएगा 11/14। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज इजी रहता तो इजी में निकालने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट देता है। मेंस में जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सारा इसी टाइप का, अलग जुलूल टाइप का, एकदम दशमलव वाला, फ्रैक्शन वाला, पता करा हो जाए। तो 18.56% कितना हो गया? 1/2 है, इसका मान हो गया 2/7। 2 7 लघुत्तम 14, 2 को भाग देंगे 7 14 से 7 बार में, तो 7 एकम 7 है, 7 दूना 2 दूना 4, 7 4 11/14, 11/14 हो गया। खर्च में भी जो है 11/14 की वृद्धि किया है। तो यानी 1400 का 11/14 100 गुना 1100 हो गया। खर्च में भी जो है 1100 का वृद्धि किया। खर्च पहले 1400 था, 1100 वृद्धि हुआ है, 1400 1100 कितना हो जाएगा? 2500। खर्चों में वृद्धि हुआ 1100, इतना हो गया। आय में भी जो है 13/15 वृद्धि हुआ था, यानी 1300 की वृद्धि हुआ था आय में भी। तो 1300 वृद्धि हुआ, 1500 था, 1300 में 1500 ऐड हो जाएगा तो 2800 हो जाएगा। खर्चों में वृद्धि हुआ है 11/14 का, यानी 1100 का, 1100 यानी 1400 1100 कितना है? 2500, यानी 2800 रुपया आय और उसमें खर्चा हो गया 2500। खर्चा बढ़ा होगा, सॉरी आय बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा उसका। तो यहाँ से जो बचत हो गया इसका 300 का। पहले के रेशियो बेसिस पे उसका 100 रुपया बचत हो रहा था, अब के रेशियो बेसिस पे उसको 300 बचत हो रहा है। सॉरी हाँ, तो कह रहा है कि बचत में परिवर्तन क्या हुआ है। पहले 100 रुपया बच रहा था, अब 200 बच रहा है, सॉरी 300 बच रहा है। 300 बच रहा है तो कहने करते हैं कितना वृद्धि हुआ है? 200 वृद्धि हुआ है, कितना में? 100 में। तो 100 गुना 100 कट गया। बचत में भी जो है 200% का वृद्धि हुआ। बचत में भी जो है 200% वृद्धि हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन हाँ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस हम करते हैं कितना अच्छा से, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि जो नहीं क्वेश्चन वाकई में है, मेहनत तो है। आय का 6.3% बचाया, मतलब 1/15, 15 आय हो गया, 1 बचत हो गया, 15 आय हो गया, 1 बचाया। तो इसको हम 100 मान लिए, तो 1500 1400 100। अब इसमें जो है 86.66% वृद्धि किया। 86.66% हो जाता है 13/15। कहाँ गया? 13 ये हो जाएगा 13/15। 13/15 वृद्धि किया, 13/15 वृद्धि किया है 1500 से। 1500 का 13/15, 100 गुना 13, 1300, यानी 1300 रुपये वो वृद्धि किया। 1300 वृद्धि किया 1500 में, तो 2800 हो गया आय। और खर्च में भी जो है 11/14 वृद्धि किया है, 11/14 1400 में वृद्धि किया है, 1100 रुपये वृद्धि हुआ टोटल। तो वृद्धि होने के बाद, सॉरी 1100 वृद्धि हुआ है 1407, तो 1400 स्टार्टिंग में खर्चा था, 1100 और वृद्धि किया है, तो कहने करते 2500 टोटल वृद्धि हुआ खर्चा में। अब यहाँ 2800 रुपये आय हुआ, खर्चा 2500, तो बचा के 300 रुपये। तो खर्चा सॉरी बचत में वृद्धि कितना हुआ? 200 का। 200 का वृद्धि हुआ 100 में, और गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 कट गया, 200% का बचत में वृद्धि हुआ।
क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें और भी 2-4 क्वेश्चन भी हम कराएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट लगभग इसके बाद एक और 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। सेट 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेट 3 पे चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।